मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज दीपक पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आपका भाई दीपक शर्मा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरियाणा बोर्ड भिवानी की जितनी भी अपडेट है भाई, सभी की सभी अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाई जाती हैं, चाहे वो पेपरों के रिगार्डिंग हो, चाहे वो मीटिंग के रिगार्डिंग हो, जो हरियाणा बोर्ड में चली हुई है भाई। हाँ जी, जितनी भी प्यारी बहनों ने और जितने भी प्यारे भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ जी, कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे, बोल रहे थे कि सर जी जो कि हिस्ट्री के एमसीक्यू तो आपने करवाए नहीं, प्लीज एमसीक्यू भी करवा दीजिए, यानी कि छोटे प्रश्न उत्तर। हाँ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि हमारा 1 तारीख को एग्जाम है, उसके रिगार्डिंग प्लीज आप बता दीजिए। आपने लॉन्ग क्वेश्चंस तो करवा दिए, लेकिन जो पिछले जो कि मैंने क्वेश्चंस पेपर करवाए थे, बच्चे कह रहे हैं कि थैंक यू सर, उन्हीं में से आया हुआ मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई, याद करने वाले आप हो, मैं नहीं, मैं समझाने वाला हूँ। याद करने वाले आप हो, आपका दिमाग है, थैंक्स मत बोला करो, आपका ही परिवार है भाई। हाँ जी, हम भी आपका अपना परिवार मानते हैं, अपना सब्सक्राइब नहीं मानते हैं भाई। तो जल्दी से देख लीजिए, हम एमसीक्यू भी करवा रहे हैं आप सभी के लिए। और साथ ही में जो कि बच्चे कह रहे थे कि सर जी हमारे को सॉल्यूशन भी बता दीजिए। आप क्वेश्चंस करवा देते हो, लेकिन जो सॉल्यूशन नहीं है ना, उनको आप नहीं करवा रहे हो। प्लीज कृपया करके छोटे क्वेश्चनों में तो आप सॉल्यूशन करवा दीजिए, यानी कि जो हमारे आंसर है ना उनको बता दीजिएगा साथ के साथ में। तो देखो भाई, इस वीडियो में आप सभी को आंसर भी बताए जाएंगे। इससे पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, जितनी भी मेरी प्यारी बहन है, जितने भी मेरे प्यारे भाई चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर जरूर से जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन ही आप सभी को मिले। तो चलिए हम हिस्ट्री का जो कि क्लास 12 के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन, यदि आपने ये याद कर लिया तो आपको टेंशन ही नहीं है भाई। हाँ जी, तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आप देख लो यहाँ पर, जो कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप सभी को पता होगा कि किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तो ये सिंधु का मतलब कि सिंधु नदी है जो उसके ऊपर स्थित है, उसके तट पर भाई। हाँ जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से अनभित थे। में आ जाएगा लोहा, क्योंकि वह लोहे से अनभित थे। और पशुओं में से थे वह घोड़े से। हाँ जी, घोड़ा से, घोड़े को वह नहीं जानते थे। तो चलिए भाई, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है भाई, आप सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो में स्थित है भाई वो। हाँ जी, इसमें आ जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। तो चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में है। तो भाई हरियाणा में तो भाई आपके 3 है, तो तीनों में से आप कौन सा भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें पूछ रखा कौन सा स्थान हरियाणा में है, यानी कि इसमें बताना है आपने एक। तो मैं बता देता हूँ आपको, बनावली भी है भाई, राखी गढ़ी भी है भाई, और तीसरा बच गया आपका एक मिठाथड़ गांव है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी, और जो कि ये है आपका राखी गढ़ी है, जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम आ गए 5वें क्वेश्चन पर। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, मैगसतनीज किस शासक के दरबार में मेहमान बन कर रहा। तो किसके मेहमान बन कर रहे थे भाई, 5वां क्वेश्चन आपका है। तो इसमें आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ जी, चंद्रगुप्त के में रहा था वो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 6ठा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है भाई, जिसने पढ़ रखा होगा उसके लिए तो आसान है। तो इसमें आ जाएगा आपका कौटिल्य। हाँ जी, जो कि कौटिल्य है भाई, इसका आंसर राइट। तो इसमें कौटिल्य आपका आ जाएगा। तो चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ, संगम साहित्य क्या है। तो संगम साहित्य क्या था आपका, जो कि हम बता दें कि 300 वर्ष, हाँ जी, तमिल भाषा में लिखा जाता है। जैसे कि हम कह नहीं सकते कि 1 वर्ष से लेकर के दूसरे वर्ष, मतलब कि कह सकते हैं वर्षों। हाँ जी, 300 वर्षों तक तमिल भाषा में लिखते हैं भाई इसको। तो चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं भाई। 8वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं।
तो भाई महाभारत का युद्ध हुआ था, कौन से स्थान पर हुआ था? हुआ था कुरुक्षेत्र में भाई। हाँ जी, जो महाभारत हम कहते हैं पांडवों और कौरवों के बीच में हुई थी, तो वह कुरुक्षेत्र की वाली धरती पर हुई थी, यानी कि हम कह सकते हैं कुरुक्षेत्र में वह लड़ाई हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 9वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 9वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो भाई। हाँ जी, 9वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। तो 9वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। प्राचीनतम ग्रंथों के अनुसार शूद्रों का मुख्य कर्तव्य क्या होता था? तो क्या होता था भाई, यहाँ पर देख सकते हो आप कि 9वां क्वेश्चन आपका है दर्जों की सेवा करना। हाँ जी, दर्जों की सेवा करना इसका होता था। तो चलिए 10वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। हस्तिनापुर गांव कहाँ पर स्थित है? हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यूपी भी कह सकते हैं हम इसको। तो चलिए भाई 11वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं, यानी कि 11वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो 11वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 11वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख गया होगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो उसके बचपन का क्या नाम था यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल सही तरीके से याद होगा। तो इसका था भाई सिद्धार्थ। हाँ जी, आपने सही सुना, उसका नाम बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था भाई। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं भाई। तो चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 12वां। तो 12वां क्वेश्चन आपका आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ कि 12वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गया है? तो किस भाषा में आपका जो कि यह प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया? 12वां क्वेश्चन आपका है, मैं बता दूं आपका ये पाली। हाँ जी, यहाँ पर आ जाएगा पाली। तो इससे अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो इससे अगला क्वेश्चन आ गया आपका 13वां भाई। हाँ जी, 13वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं भाई। तो 13वां क्वेश्चन आप देख सकते हो। स्वामी महावीर का संबंध देश धर्म से था? तो कौन से धर्म से वह संबंध रखते थे? तो इसके बारे में आपने बताना है। तो ये जैन धर्म से रखते थे, तो इसमें आ जाएगा आपका जैन। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 14वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह डैश में स्थित है? तो कहाँ पर इसकी जो कि दरगाह है मुहिउद्दीन चिश्ती की, तो दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बताना है। तो चलिए भाई 14वां क्वेश्चन है आपका, ये अजमेर में है भाई। हाँ जी, मैं बता दूं आपको अजमेर में है, ये अजमेर पड़ता है राजस्थान में भाई। हाँ जी, राजस्थान में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका खालिसा पंथ के स्थापक देश थे? तो इसमें बताना है कि खालिसा पंथ के स्थापक कौन थे? तो 15वां क्वेश्चन आपका है। तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ गुरु गोविंद। हाँ जी, गुरु गोविंद थे भाई इसके जो कि संस्थापक थे। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो 16वां क्वेश्चन आपका आ गया है। 16वां क्वेश्चन आप देख सकते हो कि क्या है? संत कबीर की रचना डैश है? तो इसकी रचना कौन सी है इसमें आपको बताना है। तो इसकी रचना है बीजक। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, इसकी नाम मतलब की रचना है बीजक। तो चलिए भाई 17वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो 17वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। तमिलनाडु में शिव भक्तों को डैश कहा जाता है? तो तमिलनाडु में शिव भक्तों को क्या कहा जाता है? तो आपने लेसन पढ़ा होगा, एक में नया नार और अलवार की बातें भी कही गई हैं। तो जो कि शिव भक्त कौन थे आप सभी को पता होगा कि 17वां क्वेश्चन में आ जाएगा आपका नया नार। तो ये नया नार शिव भक्त थे। तो अलवार जो कि विष्णु भगत थे। तो चलिए भाई 18वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। तो 18वां क्वेश्चन आपका आ गया डैश मालिक मोहम्मद जायसी की रचना है? तो कौन सी है भाई? 18वां क्वेश्चन आपका आ जाता है पद्मावत। हाँ जी, इसमें आ जाएगा आपका पद्मावत। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 19वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। तो 19वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं कुरान शरीफ डैश धर्म से संबंधित है? तो कौन सा कुरान शरीफ डैश धर्म से संबंधित है? तो इसमें क्या आ जाएगा 19वें क्वेश्चन में? तो ये कौन से धर्म से थे भाई? इस्लाम। हाँ जी, इसमें आ जाएगा इस्लाम, क्योंकि इस्लाम धर्म से वह संबंधित थे। तो चलिए भाई 20वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। आदि ग्रंथों का संकलन डैश ने किया? तो संकलन किसने किया था जो कि आदि ग्रंथ है? तो आपका 20वां क्वेश्चन ये है, मैं आपको बता दूं गुरु अर्जुन देव ने भाई। हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा गुरु अर्जुन देव। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 21वां भाई। 21वां क्वेश्चन आ गया आपका विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश डैश था? तो कौन सा था विजयनगर का साम्राज्य का प्रथम राजवंश? तो 21वां क्वेश्चन आपका भाई 21वां आ जाएगा आपका भाई जो कि संगम। हाँ जी, संगम साम्राज्य था भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं भाई। तो नेक्स्ट आ गया आपका 22वां क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में है, तो डैश ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध हुआ था। तो कहाँ हुआ था तालिकोटा का युद्ध ईस्वी में भाई, तो इसमें आपको बताना है। तो चलिए भाई, जो कि 22वां क्वेश्चन आपका है, तो मैं पूरी तारीख भी आपको बता देता हूँ। 23 जनवरी को यह युद्ध हुआ था और सन था भाई उसमें 1563। हाँ जी, 1563 सन में हुआ था, 23 जनवरी 1563 में। तो चलिए भाई 23वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 23वां क्वेश्चन आपका, विजयनगर साम्राज्य के शासक को डैश कहा जाता था। तो 23वां क्वेश्चन आपका आ गया, विजयनगर साम्राज्य के शासकों का डैश कहा जाता था। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 23वां क्वेश्चन जो है, तो इसमें आ जाएगा आपका राय। हाँ जी, इसमें राय आ जाएगा आपका। तो चलिए भाई 24वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 24वां क्वेश्चन आपका आ गया है, दक्षिण भारत राज्य डैश विजयनगर के शामिल था। तो इसमें क्या आ जाएगा 24वें क्वेश्चन में आपका, तो इसमें आ जाएगा बहमन राज्य। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं 25वें पर। तो 25वां क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो जब 25वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपने ये रिवाइज कर लिए तो आप समझो पास हो। तो चलिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो आपका 25वां क्वेश्चन है भाई। तो इसमें यही आंसर आपका आ जाएगा, जो कि 1336 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो कि 26वां क्वेश्चन है भाई। 26वां क्वेश्चन आ गया, हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था। तो उसकी हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था, जो कि आपका 26वां क्वेश्चन है। तो इस 27वां क्वेश्चन आपका आ गया है, रेत किसे कहा जाता है। तो रेत किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता था भाई, रेत जमींदारों को कहा जाता था, या साहूकारों को कहा जाता था, या किसानों को कहा जाता था, या गाँव को कहा जाता था। तो 27वां क्वेश्चन आपका है, तो वह किसानों को कहा जाता था। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं भाई। 28वां क्वेश्चन आपका आ जाएगा, संस्थानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया था। तो कब किया था भाई, तो 28वां क्वेश्चन आपका है। तो इसमें बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि 1855 ईस्वी में किया था भाई। तो चलिए भाई 29वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 29वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, 1857 की ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो क्या था भाई, जो कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। तो भाई आपका 29वां क्वेश्चन आ जाएगा, या आपका सी आंसर आ जाएगा, चर्बी वाले कारतूस था भाई। तो चलिए भाई 30वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो 30वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो 30वां क्वेश्चन आपका आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, 10 मई 1857 में किस सेना छावनी में विरोध हुआ था। तो किस में हुआ था भाई आपका, जो कि 30वां क्वेश्चन आपका है। तो ये ए आ जाएगा, क्योंकि मेरठ में हुआ था भाई। तो चलिए भाई इससे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 31वां क्वेश्चन आपका आ जाता है, 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था। तो कौन था भाई, 1857 की क्रांति जब हो रही थी तो उसके समय मुगल बादशाह कौन था। तो इसमें आपका 31वां क्वेश्चन आ जाता है, तो बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बी क्वेश्चन इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका बी क्वेश्चन आ जाएगा, बहादुर शाह। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 32वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। तो 32वां क्वेश्चन आप देख सकते हो भाई, 32वां क्वेश्चन है, गांधी ने दांडी मार्च यात्रा कहाँ से आरंभ की थी। तो कहाँ से की थी भाई, आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि दांडी मार्च यात्रा साबरमती आश्रम से लेकर के की थी भाई। ती आश्रम इसमें आ जाएगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 23वां। तो चलिए भाई, चोरा चोरी की घटना कब हुई थी। तो चोरा चोरी की जो घटना थी वह कब हुई थी, 23वां क्वेश्चन आपका है। तो इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, जो कि फरवरी में 1922 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो कि 34वां क्वेश्चन आपका आ गया है। तो 34वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, पूना समझौता कब हुआ था। तो कब हुआ था, जो कि आपका 34वां क्वेश्चन है। तो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि 1932 ईस्वी में पूना समझौता कब हुआ था भाई। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 35वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 35वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो कौन थे भाई महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, 35वां क्वेश्चन आपका है। तो इसमें सी आंसर राइट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 36वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर 36वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो इसमें दूसरा पूछ रखा भाई। हाँ जी, तो दूसरा आपको बताना होगा कि दूसरा कब हुआ था। देखो विचलने के काम इसमें आ गए, क्योंकि पहले का भी इसमें बता रखा और तीसरे का भी इसमें बता रखा, क्योंकि दूसरा गोलमेज मतलब कि आपने बताना कि कब हुआ था। तो 36वां क्वेश्चन आपका है। तो इसमें 1931 आ जाएगा, यह राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें विचलने वाला, क्योंकि पहला भी इसमें दे रखा, तीसरा भी इसमें दे रखा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
हैं 37वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई जो कि संविधान सभा के? तो 37वां क्वेश्चन आपका है, तो इसमें आ जाएगा डी क्वेश्चन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे भाई। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 38वां। तो 38वें क्वेश्चन आप देख सकते हो, भारत सरकार अधिनियम कब पास हुआ था? तो कब पास हुआ था जो कि आपका भारत सरकार अधिनियम था भाई? 38वां क्वेश्चन आपका है। तो 1935 में हुआ था। 1935 आपको देख लेना कहाँ पर है, डी आंसर इसका राइट है। तो चलिए भाई 39वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 39वां क्वेश्चन आपका, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो क्या है भारतीय मतलब कि भारत की राष्ट्रीय भाषा? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। यदि किसी को बनना भी नहीं आता होगा, हालांकि वो भी लिख सकता है, हालांकि कमजोर से कमजोर बच्चा जो यह क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा वो तो फेल ही समझो भाई, क्योंकि इसमें हिंदी है जो कि आपके भाषा का भी नहीं पता होगा तो भैया उसको कुछ नहीं पता होगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 40वां क्वेश्चन आपका, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस पशु के बारे में अनभिज्ञ थे? तो देखो भाई मैंने पहले भी बताया था जो कि वो लोहे से भी परिचित नहीं थे, और इसमें पशुओं में बूझ रखा, तो पशुओं में आ जाएगा आपका घोड़ा। तो मैंने जितने भी प्रश्न उत्तर करवाए हैं, यदि आपने ये रिवाइज कर लिया तो समझो भाई आप पास हो। और साथ ही में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से जाकर के हो जाएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।